वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व करने वाले सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत और संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही समवयस्क हैं। दोनों का जन्म 1950 में हुआ था। दोनों ही प्रखर हिंदुत्व की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, साथ ही आधुनिक विचारों वाले सुधारवादी नेता हैं। शायद इसी वजह से दोनों के आचरण और विचारों में असाधारण समानता देखने को मिलती है। जब से डॉक्टर मोहन राव भागवत ने संघ का नेतृत्व संभाला, भाजपा ने रूपांतर किया और सन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनमें से 2 बार की सरकारें अल्पकालिक रहीं। अपवाद थी 1999 की सरकार, जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, लेकिन वह भी गठबंधन सरकार थी, इसलिए वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम से आगे नहीं जा सकी और संघ की अपेक्षा के अनुरूप निर्णय नहीं ले सकी। यह गठबंधन सरकारों की मजबूरी थी, किंतु 2014 से 2024 तक पूर्ण बहुमत की और फिर 2024 में बनी स्थिर गठबंधन सरकार के चलते डॉक्टर मोहन भागवत के कार्यकाल में संघ की अपेक्षा के कई कानून पारित हुए और कई वर्षों से अटके विषयों का स्थायी समाधान हुआ। इस दृष्टि से वर्तमान सरसंघचालक शुभ प्रभावशाली माने जा सकते हैं। डॉक्टर मोहन राव भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ। भागवत परिवार में माता पिता सहित 3 बेटे और 1 बेटी, कुल 6 सदस्य थे। मोहन राव सबसे बड़े थे। उन्हें अत्यंत सौभाग्यशाली माना जा सकता है, क्योंकि उनके दादा नारायण राव भागवत स्वयंसेवक थे। पिता मधुकर राव भागवत विवाह पूर्व संघ के गुजरात प्रांत प्रचारक रहे और माता मालतीबाई राष्ट्र सेविका समिति की स्वयंसेविका थीं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मोहन राव को संघ का संस्कार गर्भ से ही मिला। उनकी स्कूली शिक्षा चंद्रपुर में हुई और पशु चिकित्सा की पढ़ाई के लिए वे नागपुर गए। उन्होंने पशु चिकित्सा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय तक सरकारी नौकरी की, लेकिन बाद में वर्ष 1975 में 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में संघ कार्य को समर्पित कर दिया। पूर्णकालिक प्रचारक बनने के कुछ ही समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया। कई स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। मोहन राव के माता पिता को भी जेल जाना पड़ा। उस समय युवा मोहन राव भूमिगत हो गए और आपातकाल की अवधि यानी उन 19 महीनों तक गुप्त स्थानों से संघ कार्य करते रहे। इस दौरान उन्होंने अनेक स्वयंसेवकों के परिवारों को सहायता और सहारा दिया। मोहन राव ने शारीरिक प्रमुख, प्रचार प्रमुख, सरकार्यवाह जैसी कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं और 21 मार्च 2009 को सुदर्शन जी से सरसंघचालक पद की बागडोर ग्रहण की। वे भारत की प्राचीन परंपरा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर आधारित आधुनिक विज्ञान और तकनीक को आत्मसात करने वाली समाज व्यवस्था के सशक्त समर्थक हैं। अपने सरल स्वभाव के कारण वे सभी को, यहाँ तक कि विरोधियों को भी प्रिय लगते हैं। वे संवाद की भाषा को जितना सरल रखते हैं, विचार उतने ही गहरे होते हैं। वे एक श्रेष्ठ वक्ता, दूरदर्शी नेता और कुशल संगठनकर्ता हैं। वे दूरदृष्टि से भविष्य के विषयों पर बोलते हैं। हालांकि कई बार मीडिया उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है और अनावश्यक विवाद खड़े होते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके विचार वैज्ञानिक, सामाजिक और व्यावहारिक रूप से उचित होते हैं। अक्सर वे समय से पहले की बात करते हैं, जैसी एक दूरदर्शी नेता से अपेक्षा की जाती है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था पर वे खुलकर प्रहार करते हैं। वे बाला साहेब देवरस के इस कथन को आगे बढ़ाते हैं कि जब तक जाति भेद नहीं मिटेगा, हिंदू एकता असंभव है, अस्पृश्यता मानवता पर कलंक है। साथ ही जब तक हिंदू समाज में सामाजिक विषमता है, तब तक आरक्षण रहना ही चाहिए। ऐसा कहते हुए वे आरक्षण के विरोधियों को सामाजिक समरसता
और समानता लाने का आह्वान करते हैं। आरक्षण पर उन्होंने जो बयान दिया उसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं और संविधान द्वारा पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज को आरक्षण देने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी ठीक यही बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि वंश की निरंतरता के लिए हर दंपति को कम से कम 3 संतानों को जन्म देना चाहिए। ये विचार पहले भी कई मानव विज्ञानियों ने दिए हैं। इस पर आलोचना करना विरोधियों के अज्ञान और संकुचित सोच को दर्शाता है। वे अखंड भारत के समर्थक हैं। उनका मानना है कि फूट का दर्द तभी मिटेगा जब अखंड भारत बनेगा, और वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब पंथ या उपासना पद्धतियां हैं। वे तृतीय पंथियों के प्रति भी संवेदनशील हैं। वे कहते हैं वे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि तृतीय पंथी होना अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह मानव समाज का जैविक हिस्सा है। मोहन राव एक अच्छे गायक हैं। उन्हें संघगीतों की धुनें बनाना और गाना पसंद है। अभी चल चलता है, जीवन भर अभी चल चलता है। सज धज कर आवे आकर्षण, सज धज कर आवे आकर्षण। पग पग पर झूमते प्रलोभन। वे बांसुरी बहुत सुंदर बजाते हैं। और घोष वाद्य पर विशेष ध्यान देते हैं। उन्हें यात्रा करना पसंद है। हर वर्ष सरसंघचालक के रूप में वे प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक बार यात्रा करते हैं। संघ के वैश्विक प्रभाव के कारण उन्हें विदेशों में भी यात्रा करनी पड़ती है, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रचार और भारत की महानता को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। मोहन राव, जो हिंदू समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, खुले मन और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ नए युग के आधुनिक आर्ष हैं। उन पर विश्वास करना हिंदू समाज के हित में है। जब तक संघ है और जब तक उसमें मोहन राव जैसे नेता हैं, हिंदू समाज सुरक्षित है। उनके नेतृत्व में भारत न केवल एक महाशक्ति बनेगा, बल्कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भी बनेगा। यह पूर्ण विश्वास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।